फैमिली की वजह से ही करियर खराब हुआ। मां ने ही बोला निकल जा, कोई बाहर से नहीं आया बोलने के लिए, किसने बोला? मां ने बोला 14 साल के लिए चला जा। तो परिवार की वजह से ही करियर। कितने लोग साथ देने के लिए गए सर? एक बीवी और एक भाई। अब देखो कितनी दिलचस्प घटना है। इतिहासकार इसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं, मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से देखता हूं। एक वाइफ और एक भाई, दो लोग गए साथ। मामा भी होंगे, चाचा भी होंगे, बड़ा कुंबा था, इतना बड़ा खानदान था, कोई और क्यों नहीं गया? किसी ने रोका था? जब बीवी लड़के जा सकती है, जब भाई लड़के जा सकता है, तो बाकी भी कोई लड़के साथ? कोई गया? इसका मतलब मुसीबत में कौन काम आया? दो लोग। आपकी जिंदगी में आपको ए और बी ही काम आएंगे आपके हमेशा। ए एंड बी, टू पीपल। आपके स्पॉन्सर, आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, सारी दुनिया चली जाए, वो साथ रहे, कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। Any of the battle can be won। तो जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं इस बिजनेस में, जो आपके ए हैं और बी हैं, ध्यान रखिए आपको बनवास हुआ तो ये साथ देंगे आपका। ट्रस्ट करिएगा इनके ऊपर। फैमिली खत्म हो गई, करियर डिस्टर्ब हो गया, कोई साथ नहीं गया, कोई मां नहीं गई, कोई नहीं गया, किसी ने रोका थोड़ी था। जब बीवी लड़के जा सकती है, भाई कहता मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा, तो बहुत सारे लोग लड़ सकते थे। वैसे तो भगवान भगवान बोलते थे। मुसीबत में आप अकेले होते हैं सर, लेसन है। दो चीजें खत्म हो गई। अब आते हैं जिस व्यक्ति ने जब कदम बढ़ाए होंगे तो कारपेट बिछे रहे होंगे, नहीं कारपेट बिछे रहे होंगे ना सर, राजा कालीन बिछते होंगे, लोग हाथ देते होंगे, साहब अपने पैर हमारे हाथ पर रखिए, और उसको भेज दिया 14 साल के लिए जंगल। मैं आपको बताना चाहूंगा, जंगल का मतलब पार्क नहीं होता, जंगल का मतलब जंगल होता है सर। और आपको जंगल अगर देखने हैं तो यू गो टू सतपुड़ा वंश। आप अगर एक बार जंगल में चले जाएं, आप जिंदगी में सतपुड़ा की तरह मुंह करके नहीं सोएंगे। जंगल का मतलब पता चलेगा कि जंगल किसको बोला जाता है। और 14 साल का वनवास, फिजिकली कितना टॉर्चर रहा होगा उसके। बाबा आप गाड़ी में आए, बाइक पे आए, मैं आपको बोलूं पैदल घर चले जाओ, बस इतना ही बोल दूं। अभी लोग क्या प्रॉब्लम बताते हैं कि सोनू जी ऑड इवन है तो हम प्लान देने कैसे जाएं। मैं बोलता हूं इसका कौन सा ऑड इवन था? क्या ऑड इवन था? 14 साल के लिए सब ऑड भी ले लिया, इवन भी ले लिया। इसको बोला तेरा कोई ऑड इवन नहीं है, तेरा चलाना भाई। कुछ कहा, मजे की बात, एक चप्पल थी, भरत आ गया वो भी ले गया। उस कलाकार से पूछ, कुछ और ले जाता भाई सिंहासन पे रखने, कपड़ा ले जाता, शरीर का कोई गमछा ले जाता, एक चप्पल वो भी नंगे पैर। आप सोचो सर क्या मानसिक स्थिति रही होगी। और पता चला कि पिताजी गुजर गए। आप सोचो सर, आप मानसिक स्थिति सोचो, सोशली बॉयकॉट हो गया। आपके पास 3 लोग हैं, आगे पीछे लोग जय जयकार लगाते हैं, आपको देखने वाला, मिलने वाला, सुनने वाला कोई नहीं। सोशली बॉयकॉट हो गया, परिवार डिस्टर्ब हो। मेंटली क्या कसर थी कि बीवी कोई नहीं भागा। आप मेंटल एटीट्यूड की कल्पना भर करिए, बस सिर्फ बीवी कोई ले भागा। आपकी बीवी को कोई छेड़ ही दे बस मोहल्ले में, आपका निकलना दूसरा हो जाएगा साहब। आर पार कर देंगे, मां की बहन की हो जाएंगे। बीवी कोई ले भागा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं मुझसे गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान मेरे पे ठीक नहीं है। भगवान अपने लिए भी ठीक नहीं है साहब। इससे ज्यादा दुख आपकी जिंदगी में कभी आया है तो मुझे बता दो बस खाली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका एक ही जवाब था जो उन्होंने दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो कंप्लेंट, नो रिग्रेट्स। ना कोई कंप्लेंट करी, ना कोई रिग्रेट किया, ना किसी को ताना दिया, ना किसी को गाली दी। और जिस मां ने वनवास भेजा सबसे पहले उसी के पैर में हाथ लगाया। कोई बात नहीं,
मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि आपका मेंटल लेवल इस बिजनेस में आने के बाद अगर सॉलिड रहा, साल 2 साल 3 साल, क्या करेंगे लोग? मना। सबसे पहला हथियार लोगों के पास है कि लोग आपका बिजनेस को मना कर देंगे। लोग बोलेंगे फालतू का काम है, हमको नहीं करना। आप क्या बोलेंगे? तो क्या हो गया? वो 14 साल का वनवास है तो अच्छा है, 4 लोग मना कर रहे हैं। फिजिकली परेशान रहे, मेंटली परेशान रहे, सोशली परेशान रहे, धराशायी हो गए। मजे की बात इसके बाद चालू होती है सर। और मजे की बात क्या है कि बीवी को वापस लाना है। अब बीवी ले गया तो वापस भी तो लाना है ना। अब आप सोचो, 2 भाई, ना आता ना पता, कौन ले गया ये भी नहीं पता। अब आप कल्पना भर करो। देखो, आप कहते हो गेस्ट आया, प्लान दिखाया, उसके बाद फोन नहीं उठा रहा। आपका तो गेस्ट फोन नहीं उठा रहा, वहां तो फोन ही नहीं है, और बीवी को कौन ले गया यही नहीं पता। आप बोलते ना प्लान देखा गेस्ट में सर, वो तो फोन ही नहीं उठाता हमारा। और आप इसी में दुख में आ जाते हैं, और इतना दुख होता है आपको जैसे किसी के चौथे से आए हो। सिर्फ किसी व्यक्ति ने हमारा फोन नहीं उठाया, हमारी ईगो को ठेस लग गई, लोड ले लेते हैं। आप सोचो, आपके साथ तो बुरा में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, बंदे को देखो भाई, बीवी को ले गया, अब लेके आना है, ये समस्या है सर। लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस लाइन के बाद, वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर में हो सकता है काम आए। अब चैलेंज शुरू हो गया नया। चाहते अगर दोनों भाई तो भरत को मदद के लिए बुला सकते। वनवास उनको हुआ था, भरत अपनी सेना भेज दे, ऐसा तो कहीं नहीं मना किया था किसी ने। चलो भरत से ना मांगते, जिसकी बेटी ले गया उससे तो मांग ही सकते थे। हाँ, आपने नाम बोला महाराज, उसको बोलते हैं तेरी बेटी ले गया भाई, हम सेना भेज, हम क्या करें अब दोनों। अब आप बोलते मेरा सीनियर प्लान दिखाने नहीं आया, मैं क्या करूं, मेरा सीनियर नहीं आता, मैं प्लान कैसे दिखाऊं, मेरे को तो सिर्फ 25,000 रुपए आए हैं अभी, मैं नहीं दिखा सकता प्लान। पहले सीनियर आएगा 100 किलोमीटर दूर से, फिर प्लान होगा, नहीं तो प्लान। अब इनके पास कौन था प्लान दिखाने वाला? आप सोचो, रिलेट करो, को रिलेट करो। ना भरत से सेना मांगी, ना लड़की के पिता से सहायता मांगी। एक बात समझ लीजिए, क्या नहीं है इसका रोना मत रोइए कभी जिंदगी में। क्या है उसका इस्तेमाल करिए आगे बढ़ने के लिए। और सेना किसकी बनाई? मैनेजमेंट में एक लाइन है, इफ यू गिव पीनट यू विल गेट मंकीज, इफ यू गिव पीनट यू विल गेट मंकीज। सेना किसकी बनाई? बंदर, भालू। और मजे की बात, उन बंदर भालू से वो कर डाला जो किसी ने नहीं सोचा था, मार दिया उसको उसके घर में जाके, और बीवी को वापस आईडी ग्रीन हो गई, पे आउट आ गया।